हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग भी देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि उनकी वो किस तरीके के इंसान हैं। ठीक है, उनमें कोई बदलाव आया है या वो वैसे ही हैं, या जो लोग हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनके लिए है, या आप किसी नए पर्सन के बारे में देख रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके के पर्सन है। ठीक है, ये चीज़ है। साथ में हम करंट फीलिंग तो देखेंगे ही, तो सभी कुछ होने वाला है। लव मैसेज है, एंजल गाइडेंस है, तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले खुद को शांत करना है। पानी पीजिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए, अदरवाइज डीप ब्रीथ लीजिए। 3 गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। उसके बाद जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके रिश्ते में एज यूजुअल चल क्या रहा है, थोड़ा सा एक गाइडेंस आइडिया लग जाए। आज हम कोशिश करेंगे रीडिंग छोटी रहे, क्योंकि कल की रीडिंग बहुत लंबी हो गई थी। सच में मुझे भी नहीं पता चला इतनी लंबी हो गई थी। एक्चुअली गाइडेंस देने लगते हैं, थोड़ा समझाने लगते हैं, तो हो ही जाती है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज्वाइन। जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में इस वक्त उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप को लेट गो करने के मूड में है। अब आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन हैं, या क्या है, अभी देखते हैं कौन सा रिलेशनशिप लेट गो होना चाहिए, वो भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ ज़्यादा फालतू दिमाग में थॉट्स नहीं लाने हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अपने दिमाग में अगर खिचड़ी पकाना शुरू कर दोगे तो वो खिचड़ी यहाँ पे भी आ जाएगी, ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मेच्योरिटी। आप लोग इमेच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं, इस वजह से शायद या तो दोनों या शायद कोई एक, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप को जाने दे रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इस तरीके से हैंडल कर रहा है इस रिलेशनशिप को कि चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि इमेच्योरिटी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकेंड चांस। ओके, कोई यहाँ पे सेकेंड चांस मांग रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोई छोड़ के गया था, ठीक है। कोई छोड़ के गया था जो अब इस रिश्ते में वापस आना चाहता है, लेकिन कोई है जो रेडी है, शायद पहले वाला पर्सन जिसके पास आ रहा है कोई, वो चाहता है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स हों जो अब रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, अभी हम देखेंगे आगे रीडिंग में कि आपके पर्सन किस तरीके के हैं, तो पता चल जाएगा कि आपको रियली इस रिलेशन को सेकेंड चांस देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, थर्ड पार्टी आई है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैलेंस। हो सकता है कुछ लोग इसमें से आपके पर्सन या जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी और आप में ये मेरे ख्याल से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, कुछ लोगों की चीज़ है, ठीक है। या रिश्ते को बैलेंस करना है या क्या करना है, थर्ड पार्टी किस तरीके की, ये भी चीज़ है। यूनियन, बॉटम में कार्ड आया है यूनियन, ठीक है, तो ये चीज़ है। कोई है सेकेंड चांस चाह रहा है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगी, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, बट इमेच्योरिटी है, लेट गो रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त आपको लेकर के क्या है, ठीक है। सिर्फ आपके लिए देखेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा देखते हैं तो फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। आ गई थर्ड पार्टी, ऑप्शन दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओके, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये देखिए बैलेंस, वेरी गुड। जो यहाँ आया है वही यहाँ पे आया है, ठीक है। बैलेंस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए थे पास्ट में, थर्ड पार्टी के पास गए थे, उसके पास उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पार्टीज़ कर रहे थे, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में उनको, तो इस वजह से वो उसके पास गए थे। लेकिन आपके पर्सन को आपसे भी फिजिकल अट्रैक्शन हो, उन्हें आपके साथ भी टाइम पास करना, मतलब स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं। चलिए मैं क्लैरिफायर ले लेती हूँ, थर्ड पार्टी आखिर है कौन, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन को दुख है इस बात का, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ अभी ये। थर्ड पार्टी का हम देख लेते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए तो थे फिजिकल अट्रैक्शन और मजे के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी में जाकर के आपके पर्सन स्टक हो गए हैं। अब वो वहां से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए हम पहले क्लैरिफायर ले लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को और करना चाहते हैं। बैलेंस तो डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी मैं बॉटम बता दूं जो आया है। आपके पर्सन पास्ट में आपको इग्नोर करके, ठीक है, आपके साथ मतलब इनजस्टिस किया था, मतलब आपके साथ आपको इग्नोर मार के थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, उसके पास चले गए थे, और फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको हो सकता है। लेकिन अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अब आपके पर्सन वापस आपके पास लौटना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट के साथ लौटना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी वो उस कंडीशन में अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, ऐसा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको आपके पर्सन की फिलहाल ज़्यादातर लोगों की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छा लगता है और आपके पास भी अच्छा लगता है। वो एक्चुअली अब दोनों को ही बैलेंस करना चाहते हैं, वहाँ से भी मूव ऑन। अभी हो सकता है उनका थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन की दोनों के लिए एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वो उसके उधर भी रखना चाहते हैं, इधर भी रखना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, वहाँ से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। प्यार व्यार जैसा अभी फिलहाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इमोशनली आपसे डिटैच्ड है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली डिटैच्ड है आपसे, इमोशंस उनके आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए उनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड चीज़, आपको उनको ये लग रहा है कि वो आपके साथ एक कंपनी आपकी इंजॉय करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, और वो इसीलिए यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ वो जो इन्जॉय कर रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ अब वो इन्जॉयमेंट उनका हो नहीं पा रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। इसलिए उनको वहाँ से बर्डन मिल रहा है, वहाँ से टेंशन मिल रही है, क्योंकि वहाँ से वो अटक गए हैं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी। हम फिर से अभी फिर निकालेंगे, लेकिन एक जो बॉटम एनर्जी आई वो मैं बता दूँ। तो आपके पर्सन को आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो वो फिलहाल उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी से फिलहाल मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे भी इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है उन्होंने आपसे, ठीक है। इमोशनली आपसे अटैच नहीं है आपके पर्सन, फिजिकल अट्रैक्शन जरूर हो रहा है, ठीक है, ये आपसे, क्योंकि शायद उनकी अब वो फिजिकल नीड वहाँ आपके वहाँ से जो है वो उनकी पूरी नहीं हो रही है थर्ड पार्टी के साथ में, ये चीज़ हो सकती है। तो वो आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको एक चीज़ समझ आ रही है कि शायद आप वो आपसे या तो ऑलरेडी मैरिड हो तो अपनी शादी बचाना चाहते हैं,
या हो सकता है आपने किसी में से किसी ने कोई कोर्ट केस कर दिया हो, इस तरीके की चीज़ें हो, इसलिए भी आपके पर्सन लौट रहे हैं आपके पास, ये भी चीज़ है। ठीक है, ये रीज़न। चलिए अब हम क्लैरिफायर लेते हैं। तो दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करें, थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन अभी छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं, शायद इसीलिए हमारे व्यूअर्स ने अभी डिसाइड कर लिया है कि वो अब इस रिलेशन को छोड़ना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 3 ऑफ कप्स को आपके पर्सन आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, बट आपकी कंडीशन ये है कि आप क्वीन ऑफ सोर्स बने हुए हो, आप गुस्सा हो। ठीक है, तो आपके पर्सन की क्या कंडीशन हो रही है मैं बता रही हूँ। क्या कंडीशन है कि आपके पर्सन ज़्यादातर लोगों की कंडीशन, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, ठीक है, और यहाँ पे अभी हम और देख लेंगे, रीडिंग क्लियर होती जाएगी। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो वहाँ पे भी किसी का थर्ड पार्टी का लाना, आप लोग हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो अब आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं, वो एक्चुअली उनके अंदर प्यार तो है आपके लिए, लेकिन अभी इमोशनली डिटैच हैं वो। ऐसा या तो वो शो कर रहे हैं या वो सच में इस स्थिति को अभी नहीं फील कर पा रहे, क्योंकि प्यार जो होता है ना म्यूचुअल होता है। अगर एक तरफ से सिर्फ नफरत जारी है तो दूसरी तरफ भी धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि जब आप थर्ड पार्टी में जाते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको जब बाद में आपको रियलाइज़ होता है, तो क्योंकि आप अपने इमोशंस को डाइवर्ट कर दिए, आपने किसी के और के लिए वो अपने इमोशंस जो पहले आपके लिए थे वो थर्ड पार्टी के लिए चले गए आपके पर्सन के। तो एक तो आपके इमोशंस वहाँ डाइवर्ट हो गए। सेकेंड चीज़, जब आपको रियलाइज़ भी हुआ कि आपसे गलती हुई तो आप गिल्ट में चले गए। तो गिल्ट होता है, दूसरे के लिए अटैचमेंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तो वो अचानक से पुराने वाले पार्टनर के लिए प्यार नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हो, क्योंकि सामने वाला बंदे के दिल में आपके लिए घृणा है, नफरत है अभी इस वक्त आपके लिए, तो वो भी आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं सेंड कर पा रहा। आपको खुद भी लगता है कि मैं किस मुंह से जाऊँगा उसे, या कुछ किस मुंह से जाऊँगी उससे कहूँगी कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कहाँ वो सामने वाला यकीन करने वाला है। तो इसलिए इन इमोशंस को जल्दी नहीं आते हैं इस तरीके के। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पहले, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर पाए। दूसरी तरफ उनको क्या हो रहा है कि आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको फील हो रहा है। हो सकता है उनकी फिजिकल नीड वहाँ पूरी नहीं हो रही, तो वो आपके साथ पूरी भी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, बट आप अभी गुस्सा हो तो वो आपको थोड़ा सा आपका गुस्सा जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं, ये उनका इरादा है आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। बैलेंस, तीनों को ही ले लेती हूँ मैं। आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, उनकी कोई ख्वाहिश है, ठीक है, जो पूरी हो रही है। ठीक है, हो सकता है अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपके पर्सन आपसे दूर गए हों, या वो हो सकता है अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर सके, इसलिए भी आपके पर्सन आपसे इमोशनली डिटैच्ड है, क्योंकि हो सकता है अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको एक कमिटमेंट दे सकें। ठीक है, लेकिन अभी कंडीशन क्या है, क्योंकि हो सकता है वो ना तो अभी आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, ना ही शायद थर्ड पार्टी की पूरी कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वजह से अपनी पर्सन या उनकी खुद की कोई ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से आपके पर्सन ने तब तक के लिए चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है। ठीक है, या वो अपनी ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों जगह कि वहाँ वो किस तरीके से कहाँ उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कहाँ उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ये भी चीज़ है। ठीक है, सारी ही चीज़ें हैं, कहाँ उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, कौन इंसान उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, आप या थर्ड पार्टी, कहाँ वो ज़्यादा उनकी ख्वाहिशें सारी पूरी होंगी, वो वहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ उनकी क्या है, अभी उनकी वेटिंग की एनर्जी है थोड़ी सी, वो काम करना चाहते हैं, हो सकता है अपने फाइनेंशियल्स अपने कैरियर पे काम करना चाहते हैं, इसलिए तो तब तक के लिए वो चीज़ों को क्या है बैलेंस करके रख रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस करके चलेंगे, फिर उन्हें जहाँ कंफर्टेबल लगेगा, जहाँ उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, उधर आगे मूव ऑन कर लेंगे, मतलब मूव ऑन कर लेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, माइंड गेम भी खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आपकी कंपनी भी अच्छी लगती है, उधर थर्ड पार्टी भी अच्छी, तो वो दोनों को होल्ड करके रखेंगे। अभी ये उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है उनके माइंड में, और आपको भी बैलेंस करके रखेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप मान जाते हो, चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाती हैं, आप उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने को राजी हो जाते हो, ठीक है, हो सकता है आप ये बात के लिए राजी हो जाओ कि थर्ड पार्टी भी उनकी ज़िंदगी में रहेगी, आप भी उनकी ज़िंदगी में रहोगे, तो इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे इमोशनली डिटैच होकर शो कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों के लिए मान जाओ कि थर्ड पार्टी भी रहेगी, आप भी रहोगे, दोनों लोग रखेंगे वो, ये चीज़ के लिए। ये है आपकी पर्सन की स्ट्रैटेजी। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइट ऑफ वेंट्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें।
फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। ओके वही सेम एनर्जी है आपके पर्सन, अभी सेम वही बैलेंस की एनर्जी। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको दोनों ही, वो थर्ड पार्टी और आपको दोनों को किसी को ही छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड मतलब उनकी दोनों जगह उनकी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की थर्ड पार्टी मुझे लविंग थर्ड पार्टी लग रही है। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि वो अभी भी जगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली, उनके माइंड में ये भी नहीं समझ आ रहा है कि किसके लिए उन्हें प्यार है और किसके लिए उनका जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन है, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है इसीलिए उन्होंने, हो सकता है आप लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, अपने पर्सन से अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या दूर हो सकते हैं, इसीलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं ताकि वो चीज़ों को क्लियर कर पाएँ ठीक से। एक तो आपका गुस्सा शांत हो पाए, देख पाएँ कि क्या आप राजी हो इस चीज़ के लिए, वापस आप उनकी सारी ख्वाहिशें, हो सकता है आप पास्ट में उनकी सारी विशेष पूरी करते रहे हो, तो अब उनकी पूरी करोगे कि नहीं करोगे, इस चीज़ को भी है। सेकेंड चांस आपसे हो सकता है पर्सन आपके मांगे, ये भी चीज़ हो सकती है कि सेकेंड चांस, क्योंकि सेकेंड चांस की है तो आपके पर्सन वापस तो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन उनके थॉट्स अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है उनका। क्लैरिटी आपसे चाहते भी हैं, ठीक है, और क्लैरिटी आपको देना भी चाहते हैं, कुछ हद तक देंगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देंगे क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत फॉगी टाइप की है थोड़ी सी। ठीक है, इसलिए तो आपके पर्सन अगर आपको कुछ बोलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े जोश जोश में एकदम आ रहे, उनको उनका आने का हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली खुद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, वो भी चीज़ समझना चाहते हैं कि कौन हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी वो होल्ड पे करके दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आगे देखेंगे अपना, जब वो सेटल हो जाएंगे, जब उनका 8 ऑफ पेंटिकल उनका हो जाएगा, जब भी उनका फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, या जहाँ पे भी वो काम करना चाहते हैं, जो भी उनकी डेस्टिनी है, मतलब उन्होंने सोच के रखा है कि मेरा ये हो जाएगा, उसके बाद वेटिंग पे रख के उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, ये चीज़ है। और हो सकता है ये भी हो कि हम दोनों को ही साथ में ज़िंदगी भर चलाएंगे, ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें डिवाइन। आपके पास आके बेसिकली वो कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आपका कंफ्यूजन भी दूर कराएं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स नाराज हैं, तो हो सकता है उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करें, ये चीज़ हो सकती है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें डिवाइन। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए क्यों आया है मैजिशियन, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग उनके पर्सन, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल करें, प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हैं, रिवेंज वाली एनर्जी भी है। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा भी है और चीज़ें रिवेंज वाली एनर्जी भी है। एक तरफ वो अपनी मतलब आपको जो हर्ट किया है, ठीक है, और जो आपने उन्होंने 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकती है, ये हो सकती है, नहीं होती है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था। ठीक है, आपको जो था तकलीफ दी थी, ठीक है, पास्ट में उन्होंने, और तो अब वो वापस आपको हील करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, दोनों ये चीज़ें, मतलब एक सिनेरियो ये है, हो सकता है। और आप हमें ये मत लिखना प्लीज़ कि मैम आप कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ, यहाँ हज़ारों लोगों की एनर्जी एक साथ में रीड करते हैं, सबके लिए सिनेरियो अलग अलग होगा। तो कुछ लोग बहुत ज्ञान पाड़े बनने लग जाते हैं, मैसेज करते हैं मैडम आप कंफ्यूज हो अपना, मेरा कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ सिंगल पर्सन के लिए, मैं बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी रीड कर रही हूँ। सबके सिनेरियोज अलग अलग होंगे, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, स्किप नहीं किया करो, रीडिंग को स्किप करते हो फिर वो आधी अधूरी कहानी आपको समझ में आती, कहीं कुछ सुन लिया कहीं कुछ सुन लिया, फिर अपने आप ही एक स्टोरी बना लेते हो, तो फिर मेरी गलती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। और एक ही पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अलग अलग टाइम में सेम थॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ होती है। तो आपके पर्सन को एक तो क्या है, रिग्रेट है उनको इस चीज़ का कि उन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, अकेला छोड़ा था। हो सकता है उस वक्त आप बीमार हो, आप तकलीफ में हो, कोई कैजुअलिटी मतलब बुरा कुछ हुआ हो, पैसे से आप तंग हो, उस वक्त छोड़ा था। इस बात का भी उनको रिग्रेट भी हो रहा है, इसलिए भी वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, सही हो जाए सब कुछ। ठीक है, दूसरी तरफ एक सिनेरियो ये भी है कि आपके पर्सन जो भी चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी मानेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है ना, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है।
तो आपके पर्सन ये भी मांग रहे हैं कि आप जैसे, अगर हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई हों, तो ये मतलब पहला सिनेरियो ज़्यादातर लोगों के लिए ये करेगा क्योंकि बाकी एनर्जी से दिख रहा है। लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव भी दिख रही है, कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव नहीं दिख रही है एनर्जी यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ग्रे शेड भी दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो वहाँ उनके पर्सन आपके ये भी कर सकते हैं कि वो डिवाइन से मांग रहे, क्योंकि हमने जब इसमें बीच में बॉटम मिडिल कार्ड देखा था तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड रिवर्स में आ रहा है, यानी आपके कुछ लोगों के पर्सन आपको बद्दुआ भी दे सकते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही कि वो रिग्रेट की कंडीशन में है, वो 5 ऑफ पेंटिकल मतलब उनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, दुखी है, तकलीफ में है, तो वो आपके लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बद्दुआ दे रहे हैं बेसिकली कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो जाए। ठीक है, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। हो नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने कोर्ट केस भी किया हो, ये भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, या करने का सोच रहे हो, ये भी चीज़। अगर आप लोगों के केस में ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, कुछ को शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए आप भी पर्सन आपके सेकंड चांस मांग सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ लेट गो रिलेशनशिप, क्योंकि कुछ लोग रिश्ते को छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कोई डिवोर्स केस वगैरह आप लोगों के ऊपर हो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सिनेरियो मैंने बता दिए। एक तरफ अगर पास्ट में एक कुछ लोगों के पर्सन या थॉट भी उनके हो सकते हैं, दो एक ही पर्सन के अलग अलग टाइम में अलग आ रहे हो, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिलेशन। कुछ लोग यहाँ रिलेशनशिप को क्विट कर रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग सेकंड चांस चाह रहे हैं वापस, ये चीज़ है। जो सेकंड चांस चाह रहे हैं वो हीलिंग करना चाहते हैं। जो निकल रहे हैं रिश्ते से, जो लेट गो रिलेशनशिप कर रहे हैं, उनके लिए कंडीशन ये कि वो आपको बद्दुआ देके जा रहे हैं, या आपको लीगल केस करके आपसे पैसा इतना छीन ले जाएंगे आपसे कि आप खुद भी उन्हीं जैसी कंडीशन में आ जाओ। ठीक है, अगर आपकी स्टेटस अच्छा है और आपके पर्सन का खराब है तो प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लियर करो बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लियर करो बाबा जी प्लीज़। फाइनल शफल बाबा जी प्लीज़, द हायरोफेंट को क्लियर करो। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल ही आया था वहां पे भी ना, दोबारा से किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा, 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग हो सकता है आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके आपके साथ एक फैमिली, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोग आपके बिहाफ पे पैसे वाले बन सकते हैं, ये भी चीज़। थर्ड पार्टी यहाँ पे है। ठीक है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी, ये भी चीज़ हो सकती है। कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन को, बार बार चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये 2 कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोगों के पर्सन, मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, आपके पर्सन बार बार जिन लोगों के केस में फैमिली, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को मैं उसका मानती हूँ, फैमिली कार्ड मानती हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे फैमिली इशू हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन अपनी फैमिली की बातों में आकर के आपके साथ चीज़ें खराब भी कर सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं, या खुद से अच्छी करना चाहते हैं, फैमिली शायद खराब कर रही है, क्योंकि द मून की एनर्जी जो है थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम जोडेक साइन की हमने बात नहीं की थी, द मजिशियन आया था। मजिशियन मतलब सभी साइंस को दिखाता है, तो सभी साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और इसके अलावा टॉरस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई थी, और यहाँ पाइसिस मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है। ठीक है, पहली वाली में यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम थी, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये चीज़ है। पाइसिस की एनर्जी है सभी के लिए ये। तो आपके पर्सन एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, चीज़ों को बैलेंस। हो सकता है कुछ लोगों के केस में उनकी फैमिली, उनकी मदर राजी ना हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत खास लोग जिन्हें वो वैल्यू करते हैं। ठीक है, वो लोग उनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, ये भी चीज़ है। ठीक है, मूड स्विंग्स है, तो इसलिए भी आपके पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा सा मॉनिटरी गेन लाना चाहते हैं, वेटिंग की एनर्जी में। काफ़ी सारे लोग हैं उनके एडवाइज़र। ठीक है, आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। जो हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनको लेकर के हाईलाइट बना के उनको भड़का देते हो, तो भी आपके पर्सन का मूड ख़राब हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपका पर्सन आपके वेटिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, चीज़ों के ठीक हो जाने का, या कहीं से मॉनिटरी गेन आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बनने का वेट कर रहे हैं। द डेविल की एनर्जी है आपके पर्सन की। मैंने समझाया था ना कि आपके पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिव एडिक्शन भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डेविलिश बिहेवियर है। ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का, उनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन गए हो सकता है अगर वो किसी लविंग थर्ड पार्टी में गए थे तो उनका रीजन वहाँ पे नीड उनकी फिजिकल अट्रैक्शन ही है,
या उनको कहीं भी फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, ये उनकी कमज़ोरी हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है किसी तरीके का नशे की आदत करना, ये भी एक नशा ही है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आप पर्सन आपके तेज़ी से वापस आना चाहते हैं, ये चीज़ कहीं पे जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं आप लोगों के बीच में जिनसे जो बहुत बड़ा इशू बन गई, जो आपने भी शायद पकड़ के रख गए, इसीलिए आप मानने को तैयार नहीं। तो इसीलिए कुछ लोगों के पर्सन आपको मनाने के लिए आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया कि आपके पर्सन जो है थोड़े से निगेटिव एनर्जी में चले गए, जहाँ आप दोनों ही शायद लेट गो करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो वो बातें छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, ये चीज़ है। ये बात उनके माइंड में ये भी हो सकती है कि आप भी बात पकड़ के बैठे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपने उनके फाइनेंशियल्स के लिए कुछ बोल दिया हो, तो हो सकता है इसी वजह से आपके पर्सन जो है कि वो अब मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तभी आपके सामने आएंगे, ये वाली कंडीशन हो सकती है। फुलफिलिंग मैरिज कहीं करना चाहते हैं, ठीक है, एक हैप्पी मैरिज देखते हैं, आपके साथ ही देखते हैं, अबंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट स्टक की एनर्जी है, किसी को अभी भी वेट कर रहे हैं किसी का कि कोई आ जाए, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ये चीज़ है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। इमोशंस नहीं है, इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, बट आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है और आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन मैरिज कमिटमेंट आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको लीगल इशू ट्रिगर दे सकते हैं, जो रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो मैनिफेस्टेशन उल्टा आ रहा था। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन बेसिकली किस तरीके के इंसान हैं। अभी हम ये देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। यूनियन ज़रूर आ रहा है, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है यूनियन आ रहा है ये टाइम। थोड़ा सा आप लोग अगर मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा मैच्योर होकर के सोचिए। चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपके पर्सन को समझने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, क्या है वो एक्चुअली, क्या है उनका रियल फेस, असली चेहरा बताएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें रिवील करें, प्लीज़ डिवाइन। क्या है उनकी असलियत, क्या है उनकी सच्चाई, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ बाबा जी बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, बताएं। डेविल, वाह कितना अच्छा चेहरा है, गंदा इंसान। पॉजिटिव भी निगेटिव भी दोनों ही आ गए। थर्ड पार्टी अगेन आ गई, थर्ड पार्टी यार बहुत है। ज़्यादातर लोग जो आज रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग कार्मिक से डील कर रहे हो अपने, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो आज रीडिंग देख रहे हैं उनमें से सबका नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, टेम्परेंस की एनर्जी, या आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। दिसन का कार्ड डेक का खूबसूरत कार्ड कहा जाता है, ठीक है, ये भी चीज़ है। सारी चीज़ें हैप्पीनेस अबंडेंस देखते हैं अपनी में। अगर हम यहाँ पे जोडिक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस वर्गो की एनर्जी नहीं है, ठीक है। वेंट्स की एनर्जी भी नहीं है, रिजलियो, सेजिटेरियस भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। आपके पर्सन का असली चेहरा ये है कि आपके पर्सन एक नेगेटिव इंसान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाविल बिहेवियर है उनका, बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान है जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, दूसरों से बराबरी करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली भी फिलहाल। तो उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत एक जेलस टाइप का इंसान है, जो दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, बहुत जल्दी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑब्सेसिव हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं उनके अंदर, किसी तरीके की नशे आदत, मतलब बुरी आदतें उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि पहली एनर्जी हमारी द डेविल की एनर्जी आई है। फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए सोशल मीडिया पे अपना शायद बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते रहते हैं, लोग नए नए लोगों से जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बहुत फ्लर्टी टाइप का नेचर है, इस तरीके का है। और साथ में उनका क्या है कि वो किसी के साथ भी अपना एकदम फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा ढूंढते रहते हैं, इस तरीके का नेचर उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और लस्टी बिहेवियर जिसको कह सकते हैं, बहुत गंदा सा, मतलब एक
एक अच्छा किरदार नहीं होता। डेविल का एनर्जी ऑब्सेसिव बहुत ज़्यादा है। अगर किसी रिलेशन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, ओवर पजेसिव हो जाते हैं। तो ओवर पजेसिव लोगों की एक एनर्जी वो भी होती है कि अगर उनके अंदर एक तो किसी के अंदर अगर ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा है, कि जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग क्या है, अपने पर्सन की भी, किसी की भी अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा क्यों है, मैं उससे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते लेकिन वो उसके जैसा बनना चाहते हैं बिना कुछ किए घर है, ठीक है, ये चीज़। तो वो खुद तो कुछ करते नहीं है, वो सामने वाले को गिराने का प्रयास करते रहते हैं। वो खुद से चाहते रहते हैं कि वो नीचे गिर जाए ताकि हम अपने आप को ऊपर फील कर सके। हम अपने आप से मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे गंदा बिहेवियर ये होता है। दूसरी चीज़ लस्टी नेचर होता है, किसी के लिए भी लॉयल नहीं होते, प्यार नहीं फील करते किसी के लिए भी। मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं, खुद भी हर्ट होते हैं, अंदर से ब्रोकन होते हैं, दूसरों को भी ब्रोकन। जाहिर सी बात है, आप जो बांटोगे वही आपको मिलेगा, कर्मा तो मिलना ही है। ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड कर्मा को दिखा रहे हैं। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, एक लेकिन उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है। ये क्या करते हैं, कहीं पे भी आपको हो सकता है आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, कर्मा बहुत सारे लोगों के साथ इनका एसोसिएटेड है। तो वो इनका कर्मा ही खत्म नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसीलिए इनका ये डबल बिहेवियर भी खत्म नहीं हो रहा है। ये भी चीज़ है। अभी हम और भी क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को। तो आपके पर्सन के मैनिपुलेटिव बहुत है। अगर ये कल को आपको ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, इन्हें चीज़ों को संभालना आता है, ठीक है, मैनिपुलेट करके चीज़ों को। अगर आपके साथ कुछ भी गलत करके गए हैं, अगर इनको बाद में आप में कोई फ़ायदा दिखाई देता है, या इनकी कोई फिजिकल नीड है, या इनको आप में कोई फ़ायदा दिखाई देता है, जहाँ फ़ायदा दिखाई देता है वहाँ ये क्या करते हैं, वहाँ अपना ये चमचागिरी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। वो इसने हर वो चीज़ आती है कि सामने वाले को अपने काबू में कैसे करना है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। चीज़ों को मैनिपुलेट करना कैसे आता है, मतलब वो हर चीज़ करके सामने वाले को इतना पैम्पर कर देंगे कि उसको लगेगा अरे इससे ज़्यादा वेल विशर तो मेरा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल भगवान बन जाते हैं उसके लिए, एंजल बन जाते हैं। ये कंडीशन है जहाँ, ठीक है, तो ये कंडीशन है। द सन की एनर्जी है। द सन की एनर्जी मतलब ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के इंसान हो सकते हैं जो जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा सा हंसी मजाक करना, खुश रहना, इस तरीके की चीज़ें। कुछ लोगों का पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, कि इनकी ज़िंदगी में इनके पास सब कुछ है, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, ये भी चीज़ हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर ये अपने आप को समझते हैं, बनाना चाहते हैं उस तरीके का, ये भी चीज़। दिस सन इनकी एक मेंटेलिटी है कि इनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ हो, ठीक है। एक तरफ तो कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, दूसरी तरफ अगर जिन लोगों के पास नहीं भी है तो उनकी पर्सन की इच्छा यही है कि उनकी ज़िंदगी में ना सब कुछ होना चाहिए, नेम फेम पैसा, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छी फैमिली हो। और इनके माइंड में चलता रहता है कि इनको ना ये अपने लिए ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। क्यों ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अब जैसे मैंने बता दिया इनका एक डेविल बिहेवियर है। ये इनसे खुद कुछ नहीं होता है, बट अपनी ज़िंदगी में सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं। तो उस कंडीशन में इनको क्या है, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर इनकी लाइफ में आ जाए जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में सब। दिस सन का कार्ड एक ऐसी मैरिज को दिखाता है जो अबंडेंट होती है, मतलब जहाँ से मॉनिटरी गेन हो रहा होता है, ठीक है। शादी तो है ही है, सब कुछ है, साथ में मॉनिटरी गेन भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पर्सन जो है ना हार्ट ब्रोकन है। हार्ट ब्रोकन डेफिनेटली होगा। जो इस इंसान का नेचर फ्लर्टी होता है, वो इंसान मल्टीपल रिलेशन में जो लोग रहते हैं वो ज़िंदगी में ना तो कभी खुद खुश रहते हैं ना किसी को खुश रख पाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी रिलेशन में जाते हैं, जाहिर सी बात है आपको वहाँ मज़ा मिलता है, इसीलिए आप वहाँ जाते हैं। फिर आप थोड़े टाइम के बाद वो मज़ा आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कूल डाउन हो जाता है, तभी आप दूसरे पार्टनर को ढूंढना शुरू करते हो। या आपके अंदर जैसे इनका एक डेविल बिहेवियर, इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके अंदर गंदगी है। तो इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले जब मेरी रियलिटी, ये इसीलिए अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा के रखते हैं एक अच्छे इंसान का, ठीक है, ये चीज़ है, एक अच्छे इंसान का मास्क ही अपने ऊपर चढ़ा के रखते हैं। तो ये चीज़ है। तो और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी बन जाते हों कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, ये भी चीज़ ये दिखाते थे हों। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं अपने लिए। तो वहाँ इनका क्या हो सकता है कि फिर ये देखा तो इनको ये लगता है कि जब मेरी सच्चाई सामने आएगी तो हो सकता है सामने वाला हमें छोड़ दे, क्योंकि ईगो बहुत हो सकती है इनके अंदर। तो उस कंडीशन के 10 सन का कार्ड अगर हम दूसरे वे में देखें तो थोड़ा सा ईगोस्टिक भी हो सकता है, मतलब जो मेरी इंट्यूशन आई वो मैंने बोल दिया, ठीक है। क्योंकि डेविल का कार्ड गुस्सा, ईगो, ये इन्हीं सब चीज़ों को दिखाता है, ये डेविलिश एनर्जी है उनकी। तो ये क्या करते हैं कि इससे पहले कि सामने वाला मेरा दिल तोड़े, मैं उसका दिल तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल रिलेशन यानी मल्टीपल ब्रेकडाउन, ठीक है, ये चीज़ होती है। आप दूसरों को तकलीफ देते हो, आपको बदले में तकलीफ मिलती है, क्योंकि कर्मा तो मिलता ही मिलता है ना, ये चीज़ है।
तो आपके पर्सन क्या है, खुद अंदर से टूटे हुए इंसान है। एक्चुअली ये बहुत हैप्पी सोल नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को दिखाते हैं कि हैप्पी सोल है, ये हैप्पी सोल है नहीं। होल्ड। तो थर्ड पार्टी में जो लोग रखते हैं उनकी आदत क्या, क्यों पेन की वजह क्या होती है कि जब आप मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं तो एक तो आप अपना 100% कहीं पे दे नहीं पाते, तो आपको 100% मिल भी नहीं पाता। आप हमेशा दूसरों को कंपेयर करते रहते हो, ठीक है, चाहे वो सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट की बात हो, चाहे वो किसी के साथ मेंटली इन्वॉल्वमेंट की बात हो। जब आप एक साथ कई रिलेशंस अपनी ज़िंदगी में लाते हो या अलग अलग टाइम में भी आते हो, या तो आप बीच में बहुत अच्छा काफ़ी लंबा एक समय दो, खुद को हील करो, इसके बाद एक दूसरा रिलेशन ज़िंदगी में आता है, तो एक अलग बात होती है। लेकिन एक साथ ऑप्शन के तौर पे कई रिलेशंस को ट्राई करने का मतलब होता है कि आप मेंटली फिजिकली आप कहीं हो, मेंटली आप कहीं हो, ठीक है। चाहे फिर वो आपकी बैड केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी कैसी भी चीज़ें हो, आप कभी किसी के साथ कंटेंटेड फील नहीं करते। आप हमेशा नए ऑप्शन, शायद आपको अब यहाँ सुकून मिल जाएगा, शायद यहाँ सुकून मिल जाएगा, शायद वहाँ सुकून मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर बनी रहती हैं और आप कभी खुश नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि जब आप जिसके साथ होते हो, आपकी कंपैरिजन, आपका माइंड कहीं किसी और पर्सन के साथ में होता है, कहीं किसी के साथ होते हैं। और कई बार कुछ सारे लोग होते हैं ना जो कई कई लोगों के साथ एक साथ होते हैं, तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में ना तो खुद खुश रहते हैं, ना किसी को खुश रख पाते हैं। तो आपकी पर्सन खुद भी 3 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में रहते हैं, वो ये भी खुद और दूसरों को भी ये तलवारें ही भोगते रहते हैं, दो दुखी करते रहते हैं। मतलब ना तो ये थर्ड पार्टी को खुश रख पाते हैं, ना ही आपको खुश रख सकते हैं। ये चीज़ मतलब ये खुद ना ही खुद खुश है, ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। इस तरीके के अंदर इंसान है। ऊपर से ऐसे दिखाते हैं कि बहुत फन लविंग, बहुत एकदम जॉली नेचर्ड, बहुत पैसे वाले, बहुत इंटेलिजेंट, इस तरीके से अपने आप को शो ऑफ करने की आदत है, ये चीज़ है। बट अंदर से बहुत ही वाहियात है। ऑप्शंस रखने की आदत है इनको बहुत ज़्यादा। इन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, इन्हें ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, ठीक है। डे ड्रीमिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे एक अच्छी खूबसूरत लाइफ पार्टनर भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, केयरिंग भी हो, खूब सारा पैसा भी हो, गाड़ी बंगला हर चीज़, मतलब लोगों के बीच में रुतबा हो। और हो सकता है इनके जो इनका कैरियर भी है ना, इनका फोकस कभी एक जगह पे नहीं रहता। लव लाइफ की बात नहीं है, अदर देन भी, आज मुझे डॉक्टर बनना है, आज मुझे इंजीनियर बनना है, आज मुझे पुलिस में जाना है, आज मुझे आर्मी में जाना है, इस तरीके की मेंटेलिटी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके के नशे करने की भी आदत हो इनको, स्मोकिंग का हो सकता है, ड्रिंकिंग का हो सकता है, कुछ भी चीज़ें। क्योंकि इस टाइप के लोग जो होते हैं बहुत, तो आपके पर्सन की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो काफ़ी निगेटिव टाइप की पर्सनैलिटी है इनकी। यहाँ से बहुत जल्दी मूव ऑन करने इनकी आदत है किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी काम हो, जॉब हो, बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं। रोज़ नए नए लोगों से मिलना और फिर उनके साथ मतलब उनके आगे बढ़ जाना ज़िंदगी में, ये इनकी आदत है। ईगोस्टिक भी बहुत है, ईगो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया था कि इससे पहले कि इनको जब ये क्योंकि इनको मालूम है कि इनके अंदर निगेटिव पैटर्न्स हैं, तो इनको ये डर रहता है हमेशा कि इससे पहले कि मेरी सच्चाई खुले, सामने वाला मुझे छोड़े, मैं उसके लिए तब तक मैं अपना एक बैकअप प्लान रखता हूँ, मैं दूसरा पर्सन अपने पास रखता हूँ। ये भी इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, इसीलिए ये मल्टीपल रिलेशंस में रहते हैं, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, ये चीज़ है। पोटेंशियल हो सकता है इनके अंदर, लेकिन ये उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लोगों से हर चीज़ के बारे में लोगों से सलाह बहुत लेते रहते हैं, ये चीज़ें सबसे राय लेते रहते हैं, इस तरीके की इनकी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है, ठीक है। हो सकता है फैमिली को अपनी बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनसे हर बात में सलाह लेते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने रिश्ते पे और अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं, ऐसी इनकी इच्छा है कि अपने कैरियर पे, अपने चीज़ों पे ये काम कर पाएँ, काम करना चाहते हैं, ऐसी इनकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने की आदत है चीज़ों के। स्मार्ट है, ऐसी बात नहीं कि आपकी पर्सन डम है, डम नहीं है, स्मार्ट बहुत है, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट कह सकते हो आप इसको। बिल्कुल शांत, इनके दिमाग में क्या चलता है किसी को पता नहीं चलता, ये चीज़ रहती है इनकी, ठीक है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत महान बन जाते हैं, तो इनको ये लगता है कि मैं सेक्रीफाइस कर दूं चीज़ों को, ये भी चीज़ है। ये अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं, या इन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं कि फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत जल्दी होता है लोगों के साथ, ठीक है। अपोजिट सेक्स के साथ इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, हो जाता है। और दूसरी तरफ इनको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो सेल्फ लव में रहते हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, बड़ा चमक दमक है, स्मार्ट लगते हैं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो हर तरीके से पावरफुल डोमिनेटिंग टाइप के लोग होते हैं, ऐसे लोग आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। रिग्रेट बहुत होता है, ये कभी चीज़ों को, इनके पास ज़िंदगी में जो कुछ है ना, ये उन चीज़ों को पे कभी ना तो उन चीज़ों को कभी ये सोचते हैं कि इनको हम और बढ़ा सकते हैं, या उन चीज़ों के लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड या लोगों को ग्रेटिट्यूड, इनको जो मिलता है ना ज़िंदगी में,
ये उसका ग्रेटिट्यूड लोगों को नहीं देते, किसने क्या इनके साथ अच्छा कर दिया ये कभी नहीं बताते हैं, जो बुरा कर दिया बस उस पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं खाली। ठीक है, आपने या किसी भी और पर्सन ने या दुनिया में या डिवाइन ने इनको क्या कुछ दिया है, इनका उस पर कोई ध्यान नहीं होता, उसे ये बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देते हैं। इनके साथ बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पावर करने की, लीडर बनने की इनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता हो सकती है। लीडर बनने से इंसान मेरा नेता बनने से नहीं है, लीडर बनने से मतलब किसी भी चीज़ को लीड करना, ठीक है, कुछ भी काम की बागडोर अपने हाथ में ले लेना, इस तरीके की चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं, दिसन वाली क्वालिटी इनके अंदर हो सकती है। बट इनके अंदर क्या है, वो उन चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे ये ध्यान ही नहीं देते हैं। जो बिगड़ गया है बस उस पर ध्यान देते रहते हैं, भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे वैसा होना चाहिए था। इस तरीके के आपने अगर थॉट पैटर्न देखें, आपके पर्सन ऐसे होंगे। ज़िंदगी में क्या नहीं है उसके ऊपर शोक मनाते रहते हैं, जो है उसको एम्ब्रेस करने की मतलब इनको एम्ब्रेस करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब उसको क्या कहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते, ना डिवाइन को करते हैं ना ही लोगों को करते हैं। किसने क्या अच्छा कर दिया वो इनके लिए मायने ही नहीं रखता है। हाँ, ये अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव जरूर चाहते हैं, डिवाइन कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये ऐसा एक सोल पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करे, अनकंडीशनल प्यार करे। ठीक है, ये इनकी अंदर की दिल की ख्वाहिश है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए, डिवाइन ऐसा भेज दे जो उनको बहुत 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 प्यार करे, जो भी इनका ये घायल दिल है ना उसको हील कर दे, ऐसी इनकी इच्छा ज़रूर है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में एबेंडेंस लाना चाहते हैं, जो हीलिंग हो जाए इनकी, इस तरीके की इनकी ख्वाहिश जरूर है। चीज़ों को पकड़ के बहुत ज़्यादा बैठते हैं, ठीक है, कंजूस भी हो सकते हैं, हो सकता है अपना पैसा खर्च करने में इनको बड़ी मौत आती हो, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो जनरल वे में मैंने बोला है, ऐसे नहीं। चलो मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा सिंगल सिंगल कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, द डेविल को क्लैरिफाई करो डिवाइन। मैं दो बारी शफल करूँगी बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है इनको, वही सेम एनर्जी, वही इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है, लस्टी बिहेवियर है आपके पर्सन का, मतलब इन शॉर्ट ज़्यादा नहीं बोलते, सुनने में खराब लगेगा, आपकी पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा गंदा है, इनका सैक्रल चक्र पूरी तरीके से इनका ब्लॉक है, ख़त्म है, ठीक है, लस्टी बिहेवियर बहुत है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनको होता है, ये चीज़ है। सॉरी, प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग करते रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, चीटिंग करते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, जैसे मैंने बोला ना, इसीलिए इनकी आदत है ये, क्योंकि अपनी इनके अंदर ये निगेटिव पैटर्न है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदी हैबिट्स हैं इनके अंदर, तो ये थर्ड पार्टीज़ में डालते रहते हैं, चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, तो फिर लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे हीलिंग करने लग जाते हैं, जाकर के चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड चीज़, ये कार्मिक पैटर्न भी है इनकी ज़िंदगी में, इसीलिए इनको चीटिंग मिलती भी है और ये चीटिंग करते भी हैं, इनका कार्मिक बिहेवियर ही इसी तरीके का, लोगों को चीट करना, ठीक है, ये चीज़ है। दिस सन को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज दिस सन को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल, ठीक है, अपने करियर पे काम करना चाहते हैं, पैसे पे काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, वेटिंग की एनर्जी है, पैसे को कमाना चाहते हैं, ये इनके माइंड में, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाना चाहते हैं, ये ज़रूर है इनकी ज़िंदगी में, और उनके लिए काम भी करना चाहते हैं, ऐसा है, वेटिंग की एनर्जी, काम नहीं, वेटिंग की एनर्जी, मतलब काम भी करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल काम को भी दिखाते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाना चाहते हैं, ये चीज़ है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है, हो सकता है इन्होंने किसी को पर्सनल यहाँ पे जहाँ पे भी इन्हें हर्ट मिला है, ठीक है, हो सकता है पैसे को लेकर के आपके पर्सन को कई बार शायद हो सकता है लोगों ने हर्ट किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में यही चीज़, इनको पैसा हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ठीक है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में चीज़ों पे अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, ये चीज़ इनके अंदर है, ठीक है, तो ये इसी वजह से शायद ये लोगों को हर्ट भी करते हैं, खुद भी बहुत हर्ट करते हैं, लोगों ने इनको हर्ट किया है इसीलिए हर्ट रहते हैं, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल पैसे वाले बनना चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड में, क्योंकि निगेटिव पैटर्न है ना, तो इनका सोचने का तरीका ये है कि इन्हें लगता है कि अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना, तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनके दिमाग के गंद में ये चीज़ फंसी हुई है कि इनको ऐसा लगता है
कि ये गरीब हैं इसलिए इनके साथ ये चीज़ होती है। जब ये अमीर हो जाएंगे तो इनको आप भी मिल जाओगे, थर्ड पार्टी भी मिल जाएगी, ये कितनी भी जगह जो भी करेंगे ना सारे इनको मिल जाएंगे ऐसे लगता है, ठीक है। तो क्योंकि इनके माइंड में उसी तरीके की इनकी डेविल वाले बिहेवियर ही इनका भी है। इनको ऐसा लगता है कि ये कितना भी गंद मचाएंगे लेकिन जब इनके पास पैसा होगा तो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में रख लेंगे, मल्टीपल ऑप्शन भी अपनी ज़िंदगी में चला लेंगे और आपको भी अपनी ज़िंदगी में रख लेंगे। ये इस तरीके की सोच के साथ जीते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, इनको ऐसा लगता है पैसा आने से आप जिंदगी में सब कुछ खरीद सकते हो, ये सोच है इनकी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पैसे को लेकर के ही इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इनके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, ये भी चीज है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फैमिली किसके साथ बनाई ये इनके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए ये सब जगह अपना मुंह मारते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, सोशल मीडिया पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मूव ऑन करने की बहुत जल्दी एनर्जी है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके थे, ठीक है। हो सकता है फैमिली भी ऑप्शन दिखाती हो, ये भी चीज़ हो सकती है, तो इस वजह से भी हो। तो इनको कन्फ्यूज़न रहता है कि इनको क्या करना है, ये अपना स्मार्ट प्ले करना चाहते हैं। एक्चुअली 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप एक पर्सन है जिसको समझ कुछ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ होने वाला है, कहाँ पे क्या, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो चाहता है कि उसका जब तीर लगे ना वो निशाने पे लगे, मतलब तलवार जो चलाए तो सही जगह पे लगनी चाहिए, ये चीज़ है। तो मतलब ये पूरी तरीके से छानबीन की बेस्ट ऑप्शन अपने लिए ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसके साथ ही अपना घर बसा सकें, जहाँ से इन्हें सब कुछ मिल जाए, जहाँ इनकी फैमिली भी खुश रहे, जहाँ ये भी खुश रहें, जहाँ इनको पैसा भी मिल जाए, एक केयरिंग पर्सन भी मिल जाए जो फैमिली ओरिएंटेड हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को लेके क्योंकि ये इनका मन, तो इसलिए ये कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए ये ऑप्शंस अपने ढूंढते रहते हैं। तो ये है आपके पर्सन की एक्चुअलिटी, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी, कितनी आपसे रेजोनेट करी, क्या कुछ हुआ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोगों का ये चेहरा आपके पर्सन का मैच किया। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे। अगर वो इस वक्त कुछ आपसे बोलेंगे या बोलते तो क्या बोलते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। रोड साइड पे है एक्चुअली, तो थोड़ा सा नॉइज़ रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है, ओके। जिन लोगों के पर्सन सेकेंड चांस चाह रहे हैं वो ये बात करें, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, या फिर दोनों ही कह सकते हैं, ये भी चीज़ है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि कैसे आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, उनकी किस्मत को उन्हें यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो एकदम लीचड़ किस्म के इंसान है, उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से उनको लग रहा है कि कैसे उनकी किस्मत को आए ना यकीन, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पर्सन अंदर से ब्रोकन भी है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी, जैसे फाइनेंशियल उनका बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, और जो भी चीज़ है उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सबने उनका दिल तोड़ा है, ये भी चीज़ है। तो उनको ये चीज़, हालांकि उनके अंदर खुद के अंदर टॉक्सिक पैटर्न है, वो उनको नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ है। बट उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ ख़राब हुआ है, तो फिर ये कैसे अच्छा हो गया, आप उनको, आपकी जैसा इंसान उनको कैसे मिल गया। शायद हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर, ठीक है। जैसे मैंने उसमें भी आया था, यूनियन का कार्ड भी आया, तो कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि यूनियन करना चाहते हैं, सेकेंड चांस चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक सोल कनेक्शन ज़रूर ढूंढ रहे थे, उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर देखे हैं, बट एक ऐसा रिलेशन को अपनी ज़िंदगी में डिवाइन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे थे। इस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आ जाए, डिवाइन भेज दे जिसको उनकी ज़िंदगी में, जो बहुत अच्छा हो, जिसके पास बहुत सारा प्यार होने देने के लिए, तो आपके पर्सन आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उन्हीं लोगों के पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आकर के आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन की क्षमता तो उनके अंदर है ही, तो वो आपके पर्सन क्या है, आपके साथ मैनिपुलेट करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके चीज़ों को कूल डाउन करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं,
प्लीज़ डोंट इग्नोर भी। हमारे व्यूअर्स मेरे ख्याल से अपने पर्सन को इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने इस रिलेशन को लेट गो कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपके पर्सन के लस्टी बिहेवियर की वजह से। तो इस वजह से उनको हो सकता है आपके पर्सन, आप अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपको बोल रहे हैं प्लीज़ डोंट इग्नोर भी, मुझे इग्नोर मत करो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। ओके, कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है जैसे उसकी जो मैरिज का भी आया था, ठीक है, हो सकता है कोई यहाँ पे डिवोर्सी हो या सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट्स हो, मतलब सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, विडो या विडोअर हो सकता है। तो उनके साथ अगर कोई डील कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आई थी, तो हायरोफेंट की एनर्जी, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन उनकी फैमिली नहीं चाहती है, ठीक है, ये चीज़। और आपके पर्सन फैमिली की बातों को बहुत सुनते हैं, बहुत कंसिडर करते हैं ये चीज़, क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं, उनसे कंसिडर करते हैं चीज़ों को, ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये उनकी अपनी उनके नेचर में भी आया था, जो हमने उनका असली चेहरा देखा उसमें भी आया था, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल का एनर्जी वहाँ पे भी आया था। कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोग इस रिलेशन को लेट गो कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। अच्छा, ये एनर्जी उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो डिवाइन उसमें है इन कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जो मैंने बताया था ना कि उनका एक बिहेवियर है कि वो अपने पास एक बैकअप प्लान ज़रूर रखते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक हैबिट है कि वो उनका एक तो लस्टी बिहेवियर है, सेकेंड चीज़ उनका क्या है, उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको हर्ट करे इससे पहले वो सामने वाले को हर्ट कर दें। तो ये उनका ये बिहेवियर का भी एक नतीजा हो सकता है कि आपके पर्सन को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने आपसे कट ऑफ, उन्होंने उनसे अपने पर्सन से कट ऑफ किया हुआ है, अपनी तरफ से एक क्लोजर दिया हुआ है, तो हो सकता है उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो ऐसे में भी वो ये बोल सकते हैं आपको प्रोवोक करने के लिए या आपकी रिएक्शन के लिए, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, आपको रिएक्शन दे नहीं हो, तो भी वो ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैं किसी और के साथ हूँ इसलिए मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन ये एक्चुअल में किसी के लिए मैसेज भी होगा क्योंकि यहाँ पे लेट गो रिलेशनशिप भी आया है, ठीक है, ये चीज़ है। और डेविल की एनर्जी भी है, तो थोड़ा सा है इस तरीके की चीज़ें, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यूनियन जरूर आ रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड चांस भी लेने आ सकते हैं आपके पर्सन, यूनियन आ रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं हैंडल करिएगा, बैलेंस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड 2-2 बार आया है, ठीक है। तो ये बैलेंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, ये आप दोनों पे अप्लाई करेगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके के एंजल मैसेज होते हैं, इनका मैसेज सिर्फ आपके पर्सन से नहीं होता, ये आपके पर्सन और आप पे दोनों पे बराबर चीज़ों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी बैलेंस चाहते हो, ये चीज़ है। बैलेंस इस रिगार्डिंग चाहते हो कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार और केयर दिया है, तो अब आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपको रहना है तो जो हमने आपको दिया है उसी रिस्पेक्ट, उसी प्यार, उसी डेडिकेशन को आपको भी हमें, उसी लॉयल्टी को आपको भी हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ भी है। सेकेंड चांस आपके पर्सन मांगना चाहते हैं आपसे, तो डिवाइन भी हो सकता है आपसे बोल रहे हो, अगर आपको लगता है, गट फीलिंग आपकी कहती है कि नहीं आपका ठीक है, तो रिश्ता कुछ हद तक ठीक है, सोल कनेक्शन आपको भी फील होता है, तो आप सेकेंड चांस के बारे में सोच सकते हैं आप भी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए लेट गो रिलेशनशिप भी होगा, जैसे अगर नेगेटिव एनर्जी कार्मिक आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील होती है, तो आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से भी ये चीज़ है कि आप चाहो तो अपना रिलेशनशिप को से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हर्ट की एनर्जी है यहाँ पे, चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, हर्ट की एनर्जी है, दुखी हुए हैं शायद आप दोनों या कोई एक, मेरे ख्याल से दोनों ही हुए हैं क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, चीटिंग हुई है। फेथ, भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है, भरोसा डिवाइन की तरफ से हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकता है आपको ये कह सकते हैं कि आप उनमें फेथ रखें, ठीक है, ये चीज़ है। और उन्होंने आपको हर्ट किया है तो हो सकता है वो वापस आके आपको ये चीज़ बोलें कि अब आप उन पर भरोसा करो, ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हैं। कमिंग सून कुछ है जो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहा है, हो सकता है यूनियन आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, मेंटल पीस आ रहा है, बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। चीटिंग और हर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, भरोसा रखने की ज़रूरत है, भरोसा अगर अपने पर्सन को, क्लैरिटी आने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। आपका रिलेशन टॉक्सिक है, आपका रिलेशन सोल है, ये जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी ज़रूर आ रही है। अब ये क्लैरिटी चाहे आपको डिवाइन दें, चाहे आपको
आपके पर्सन ने, तो आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अब सबके लिए अलग अलग होगा, तो मैं फ़िलहाल के लिए यही कहूँगी कि आप डिवाइन को सरेंडर करें और डिवाइन पे फेथ रखें कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो गया अचानक से। शायद कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अचानक से मेरा गला ख़राब हुआ। आपको अपने पर्सन पे भी फेथ रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो अब अपने लेसन लेकर के आ रहे हैं वापस, ठीक है, हील होके वापस आ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए फेथफुल हो सेकेंड चांस में, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों का रिलेशन यहाँ पे सोलमेट वाला भी हो सकता है, तो उन लोगों के लिए क्लैरिटी दोनों ही लोगों के लिए आ रही है। आपका रिलेशन कार्मिक हो या सोलमेट वाला हो, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, बैलेंस भी आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। जी हो सकता है आप लोगों के नाम में स्टार्ट हो सकता है, या आप लोगों के कॉमन हो सकता है, क्यू हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। आपके नाम में, सरनेम में, कहीं पे भी हो सकता है। हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, हीलिंग मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है। यूनियन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, बैलेंस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। जो लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे होंगे, उनका पर्सन उनकी ज़िंदगी से चला जाएगा, अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी में हीलिंग आ जाएगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। जिन लोग अपने सोल पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में उनका पर्सन वापस उनकी ज़िंदगी में आएगा, सेकंड चांस मांगेगा, पूरी फेथफुल तरीके से आएगा, ठीक है। और ये सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ हारमोनी, पीस, हीलिंग, क्लैरिटी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इस ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस वक्त। चलिए हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहना चाहते हैं। आज की भी रीडिंग लंबी हो गई, चलो मैं जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। सीगल, अगेन वही चीज़ है। नाउ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग, ठीक है। आपको इमोशनली खुद को बहुत डीप, आपको हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, चीटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त, एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी स्पिरिचुअल हो जाओ, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, अपनी हीलिंग करो आप, ठीक है। हीलिंग यहाँ भी आया है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या इस वक्त मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन, हमारे, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। आस्क योर एंजल्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपने एंजल्स से क्वेश्चन करिए, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। लिस्टिंग योर इंट्यूशन, ठीक है। इस वक्त हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आई थिंक आप काफ़ी पेन में हैं, काफ़ी तकलीफ में हैं इस वक्त आपको, तो आप खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके जो भी सवाल हैं, मन में बहुत कुछ चल रहा है, उनको एंजल से पूछिए। जब आप पूजा करते हैं या जिस भी धर्म को मानते हैं आप, जब आप पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, उस टाइम पे, या आप जब सोने जाते हैं उस वक्त आप थोड़ी देर मेडिटेट करिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए, अपने एंजल से कनेक्ट करिए। और स्पेशली जब आपको कोई फेदर्स, एंजल नंबर या बटरफ्लाइज वगैरह दिखते हैं, या कोई लव बर्ड्स दिखते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको डिवाइन से, उस वक्त डिवाइन आपके सराउंडिंग में होते हैं, तो आपको उनसे क्वेश्चन करना है, अपना सोते टाइम करना है। हो सकता है आपको कोई जवाब आपके सपने में आ जाए, या कहीं ना कहीं लिखा हुआ, या कहीं कोड से सुनाई दे जाएगा, दिखाई दे जाएगा, कुछ ना कुछ, किसी न किसी रूप में आंसर्स आपको ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। ये चीज़ अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है उसको सुनना है आपको, ठीक है। आपका दिल क्या कहता है अंदर से, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। ये चीज़ है, नो नीड टू वरी। ओवरऑल आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइन के अंडर कंट्रोल है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छा बुरा जो भी होता है वो सब डिवाइन की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। तो ये ज़िंदगी का एक सफ़र है जिसे सिर्फ एंजॉय करो, बिना आउटकम की चिंता किए हुए प्रेजेंट में जियो, कोशिश करो खुद को हील करो, ठीक है। अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन करता है कि जो आप सोचोगे वैसा हो जाएगा, तो कोशिश करो कि अच्छा सोचो, ठीक है। तो हील करो खुद को, ठीक है, बैलेंस करो खुद को। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद है आपसे आज की रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट हुई या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।